गजेंद्र मोक्ष, जहां पर सबको कथा पता है, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने थोड़ी देर तो सोचा कि जब इसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं तो हाथ जोड़े फिरेगा, अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, इसने मेरा पांव पकड़ लिया, जल का जीव, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ के रहने दो। लेकिन थोड़ी देर की जगह वो और ज्यादा बलशाली होता चला गया। 3 दिन हो गए और गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। पत्नी चली गई, बच्चे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र को वास्तविकता पता चलने लग गई, संसार में जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरी विषम परिस्थिति आई तो सब छोड़ के चले गए मुझे, यहां कोई नहीं है अपना। तो गजेंद्र जो था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा के भेष में उसने अपने ठाकुर जी के लिए इस स्तुति को बनाया था, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को। लेकिन उनसे एक अपराध बना जिसके कारण उनको पुनर्जन्म में गजेंद्र एक जानवर बनना पड़ा। वो अपराध क्या था? अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी किसी संत का आगमन हुआ। तो संत जैसे ही आए तो इनको पता चल गया था कि मेरे घर पर एक संत आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उनकी तरफ देख करके एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि महाराज जी विराजो, मैं सेवा कर रहा हूं, बल्कि देख करके मन में विचार किया अब इनको प्रणाम और करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नजरअंदाज करके सेवा ही करने लगे, मानो उनको ऐसा लगे कि मैंने देखा ही नहीं है। और इस वैष्णव अपराध के कारण, सोचिए कितनी छोटी सी बात है ये, कि आपके घर कोई महापुरुष आए और आपने उनको देख करके 1 मिनट के लिए बस नजरअंदाज किया, और सेवा करने के बाद इंद्रद्युम्न राजा ने, किसी सेवक ने जगह, वो संत आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आप पधारे थे, जबकि वो जानते थे कि आए हैं। और इसी अपराध का दंड मिला उनको कि उनको पुनर्जन्म लेना, मतलब दूसरे जन्म में उनको गजेंद्र बन के आना पड़ा। गजेंद्र बन के आए, जब ग्राह ने पकड़ लिया, परिवार सब छोड़ के चला गया, 3 दिन तक कोई निकाल नहीं पाया। तब नेत्र बंद करके उसने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए आया हूं पृथ्वी पर, कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य तो होगा मेरे जीवन में, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है। कृपा करके उस पुण्य के फलीभूत ही मुझे कुछ आस्वादन कराने का अवसर दीजिए। तुरंत गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की रची हुई वो स्तुति याद आ गई और गजेंद्र ने गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी का नाम नहीं है, ना इंद्र का नाम, ना देवी का नाम, ना देवताओं का नाम, ना महादेव का नाम, ना ब्रह्मा जी का नाम, बस गजेंद्र गाता जा रहा है। आकाश में सारे देवता खड़े हैं और सब अपने अपने वाहन लेके खड़े हैं, बोले गजेंद्र तू एक बार बोल तो सही, हमारा नाम हम अभी भी आते हैं। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। इतने में नारायण खड़े हुए, गरुण जी को बुलाए, इधर आओ। लक्ष्मी जी फिर बोली, आप क्यों जा रहे हो, आपका नाम लिया उसने? देवी, लावारिश स्तुति है और लावारिश पे मेरा अधिकार है, उसमें किसी का नाम नहीं, इसका मतलब वो मेरी है। आइए गरुण जी पधारिए। गरुण पर बैठे और तुरंत जैसे ही गए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला। अंतिम श्लोक में जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर के पुष्प को तोड़ के ऊपर की ओर किया और अंतिम स्तुति अंतिम श्लोक में कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अमानी, मान रहित। और एक बात हम आपको कह दें, जैसे लड़का लड़की ब्याह करते हैं तो गुण मिलाते हैं ना, आजकल दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया है कि पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के वाइफ्स मिलाते हैं। कुंडली मिल गई, परिवार मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भाई ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले वाइफ्स मैच नहीं हो रही हैं। आजकल बहुत विचित्रता चल रही है इसमें भी। व्यवहार विचार मिलने चाहिए, वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे ब्याह होगा? ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी वाइफ्स मैच करवाते हैं।
जिससे ठाकुर जी को लगता है कि हाँ हमारे गुण मिल रहे हैं भैया, ये हमारी तरह अमानी ही है, ठाकुर जी उसी से ही मिलते हैं। 1% भी किसी के चित्त में यदि मान हो जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, ठाकुर जी फिर त्याग करते हैं, नहीं मिलते। इसलिए अमानी रहिए। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारे हैं, उनमें एक दोष यह भी है, क्रेडिट लेना चाहते हैं हम। हमको लगता है कि मैंने ये किया, इसका मुझे कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया, मुझे दीजिए। कथा में बहुत सीमित लोग हैं, पर कुछ लोगों को यहां आ रहे हैं जो जानते हैं या जिनका फोन आ जाता है, उनको बता देते हैं कि आप लोग आइए। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा कि बहुत लोग आ जाएंगे, नहीं तो। पर हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, वहां के विधायक जी बैठे हैं और देखिए चुपचाप आकर के बैठ गए हैं। इनके प्रशंसा करने का विषय मेरा कोई मान बढ़ाई देना नहीं, एक सीखने की भावना है। क्या मान रहित हैं, मान नहीं। और ये मैंने अनुभव कर लिया कि ठाकुर जी को मान रहित व्यक्ति अति प्रिय है। आपके यहां भी कथा हुई थी कुछ दिन पहले, मैं तो कई जगह बोल भी देता हूं, मैंने कि मैं 7 दिन में मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक जी के साथ हूं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं, कोई ऐसी विचार नहीं, बहुत सरल स्वभाव। ऐसी हमारी हिंदू जी हैं, ये भी बहुत सरल सहज हैं। इनको कोई कैसे बोल दे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठी हैं, खूब न्याय किए हैं, पर सरल स्वभाव है। उसका ज्यादा प्रचार नहीं है कि हम ऐसे हैं या ऐसे थे या वैसे थे। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति बहुत लेट समझता है और बहुत लेट परिवर्तन करना प्रारंभ करता है अपने अंदर। हम इसीलिए 28 वर्ष से ही कथा कर रहे हैं, मतलब अभी 28 वर्ष के, कथा तो हम 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल के थे तब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में परिवर्तन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है ना पूरे जीवन, हमें कहीं ना कहीं ऐसी संतुष्टि लगती है कि हमारा आना सार्थक हो गया पृथ्वी पर। हम अपने माता पिता के यहां जन्मे और जन्म लेकर के जो कुछ भी किया, अब जिस क्रिया में हम हैं हमें बहुत संतुष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए, प्राण सबके जाने, कभी भी जाने, कोई बता नहीं सकता, पर हर व्यक्ति को यह रहता है ये काम मेरा अभी अधूरा रह गया, ये और हो जाए, ये इसकी पूर्ति और हो जाए। पर हम सत्य बता रहे हैं, हमारे चित्त में कोई कामना ही नहीं रह गई है। अब ऐसा लगता है परिपूर्ण है, बस ऐसे ही भगवत भाव सुनाते रहेंगे जो जहां बुलाएगा। बस इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं क्योंकि युवाओं की थोड़ी सी चिंता होती है कि उनको समझ में आना चाहिए कितना सुंदर होता है वैष्णव रहना, कितना आनंददायी होता है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए आज की जो इनोवेशंस हैं उन सबको जीवन में लाना। बस उनके लिए थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करते हैं, बाकी तो और हमें कोई चिंता नहीं है। तो अमानी बनिए, क्योंकि ठाकुर जी को मान और क्रेडिट्स लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी की ब्याह सक्सेसफुल हो जाए तो बीच में 5 लोग बोलने वाले, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था, हमने ही करवाया इन दोनों का, लड़की कहाँ वो वहां थी, वो लड़का कहाँ वहां था, हमने ही मिलवाया जोड़ा। और जैसे दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वही बिचौलिया भाग जाता है, उसके अते पते नहीं, ढूंढे से नहीं मिल रहा, कहां गया भाई, तेने ही तो करवाया था। भाई देखो करवाया, भले ही हमने पहले ही बोल दिया था, आपस में जांच पांच कर लो, हमसे मत कहना। फिर तो ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हो? एक बात कहें, थोड़ा पर्दे में रहना सीखिए, कुछ करके थोड़ा छुप के रहना सीखिए, कुछ बना करके अंतर ध्यान होना सीखे। ठाकुर जी अंतर ध्यान ही रहते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। तो आप यदि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सब गुण ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष गुण ठाकुर जी देखते हैं कि ये
अमानी है कि नहीं मेरी तरह, कहीं इसके चित्त में मान की इच्छा तो अति नहीं है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। जैसे लॉ है, उसका विषय आपको पता है, विषय क्या है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है, जो इतना अध्ययन कर चुका होगा, जो इतने नियम जानता होगा, जिसने ये किताबें पढ़ी होंगी, जिसने ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, वो अधिकारी। फिर तीसरी बात आती संबंध। उसका संबंध क्या है, बोले उसका संबंध न्यायालय से है, वो न्याय दिलाने के लिए ऐसा बना है। और अंतिम बात आती है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पक्ष हो, वो पक्ष स्पष्ट रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये उसका प्रयोजन है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चारों चीजें अनिवार्य है, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत जी के ये चारों क्या है। तो सबसे पहली बात विषय, तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जब श्लोक गाए जाते हैं ना, बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हम आजकल बहुत भीड़ भाड़ में कथा करते हैं, तो हमको यहाँ पे सच बता रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। भीड़ कम है ना। कल हमको इंदू जी कथा के बाद बोली, महाराज जी आप एक काम करो, 200-300 लोग बुला लो। मैंने कहा ये तो ऐसी बात हो गई जैसे हम कोई पॉलिटिशियन है, हाँ भाई 200-300 लोग नारे वाले बुलाओ फोन घुमाओ। अब यहाँ तो हम किसी को जानते थोड़ी हैं सुनने वाले, हम तो सीधे सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट हो गई तो अपने आप आते हैं लोग। मैंने कहा वो हो गया तो फिर दिक्कत होगी। पर मुझे, मैंने कहा कोई नहीं, अब सब तरीके की ऐसा मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। सीमित लोग हैं, बहुत शांति है, श्लोक गाने में भी सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1-to-1 चर्चा हो रही है। तो एक बार एक कथा ऐसी भी होने दीजिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं हम 9 साल पुरानी वाली कथा कर रहे हैं, बेसिक, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब ऐसे ही रहने दें। कोई आना चाहेगा ढूंढ धाड़ के पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो यही समझ लिया जाए इस कथा को कि यहां चुनिंदा लोग ही हैं जो चुने गए हैं। तो भागवत का विषय क्या है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत सुंदर बात है। धर्म और परम धर्म, ये 2 कर्तव्य हैं हमारे, धर्म और परम धर्म। हम सब धर्म का निर्वहन तो करते हैं, पर परम धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप जो भी कर्म करते हो वो सब धर्म है। स्नान करना भी धर्म है, सोना भी धर्म है, वस्त्र पहनना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, व्यापार करना भी धर्म है, अपने जॉब के लिए जाना भी धर्म है, क्योंकि इससे आप अपने शरीर का पोषण कर रहे हो।
सीधी बात, शरीर के पोषण को, शरीर की श्रेष्ठता को, शरीर की एक मर्यादा को, डेकोरम को सब जगह बनाने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो है धर्म। हमारी बात समझ रहे हैं ना? शरीर के लिए जो कुछ भी आपने किया जन्म से लेके आज तक, शरीर जिसमें प्रधान है, वो सब धर्म है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आत्मा का चिंतन करने लगते हैं कि भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब ठीक है, पर अंत के बाद क्या? वो जो भीतर बैठी है एक चैतन्य आत्मा, उसका उद्धार कैसे कराऊंगा मैं? उसकी चिंता जिस दिन से आपको प्रारंभ हो जाती है, उसी को कहते हैं परम धर्म। आप देहाभिमानी तो बन गए, पर आत्माभिमानी बन जाओ, वो है परम धर्म। बड़े बड़े लोगों को देखिए आप, 1-1 लाख रुपए के तो क्रीम्स लगाते हैं फेस पे, तब भी ग्लो नहीं आ पाता। हमारे वृंदावन में जाके संतों को देखो, ब्रज रज लगाते हैं, ब्रज की रज, और वहां में यमुना जी को जल ऐसे मिलाए के वही ये लगा ले, पूरे मुंह पे लगा के घूमे, और सामान्य से वस्त्र ऐसे धो के निचोड़ के सुखा के पहन लेते हैं। आप अगर बैठ गए ना उनके सामने तो आप अपनी पलकें नहीं झपका पाओगे। ऐसा एक आकर्षण उनमें से प्रकट होता है, ऐसा लगता है कि बस मन शांत हो गया, देखते रहें बस इनको, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परम धर्म वाला है। अच्छा एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा, कभी स्टेज परफॉर्मेंस पे कोई एक्टर आया है, आप उसको स्टेज पे तो बहुत बढ़िया लगेगा वो, और वही मेकअप उतार के आपको दिख जाए, आप नहीं देख पाओगे उसको, क्योंकि उसका जो कर्म है वो धर्म है। वो शरीर को प्रधान मान करके अपनी फिजिक्स बना लेगा, अपनी वो क्या बॉडी वॉडी बना लेगा, 6 पैक निकाल लेगा, ऐसा फेस बना लेगा, बाल वाल खड़े करके बढ़िया महाराज बालकों के बीच में अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। पर वही व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए तो लोग बाग उसको ट्रोल करने लगते हैं, ऐसा दिखता है, अरे राम कितना भयानक है, कैसा है। कोई नहीं उससे आकर्षित होगा। पर भजनानंदी व्यक्तियों को देखिए, भजनानंदी महापुरुषों को देखिए, उनका चलना बैठना उठना बोलना लेटना सोना हंसना सब कुछ इतना आनंद देने वाला क्यों बन जाता है? क्योंकि वो परम धर्मी है। वो धर्मी नहीं है, वो परम धर्मी है। वो देहाभिमानी नहीं है, वो आत्माभिमानी है। वो देह की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ है, इसलिए उसके प्रति एक अलग सा आकर्षण होने लग जाता है। हमारा जीवन निकल जाता है केवल देह की सोचते सोचते, उसका तो सोच ही नहीं पाए, उसका तो कोई निदान ही नहीं कर पाए जो उसके भीतर बैठा था। भागवत जी का विषय क्या है? धार्मिक व्यक्ति को परम धार्मिक बनाना। कहीं ना कहीं आप यदि देहाभिमान से शून्य नहीं हुए कथा सुनते हुए भी, तो आपने कथा नहीं सुनी है। देह अभिमान शून्य होगा। मीराबाई का एक पद मैं गाता हूं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हो बाला, मैं बैरागन
मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अगर कोई कह दे कि ठाकुर जी को ऐसी साड़ी पहनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे, तो मीराबाई तुरंत पहन लेती है। तभी कुछ संत महात्माओं को देख करके मीराबाई कहती हैं, अरे ठाकुर जी को कुसुमल साड़ी पे। संत कहते नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो ऐसे हमारी तरह भगवा भेष प्रिय है। तो कहो तो भगवा भेष, अगले क्षण ही मीराबाई भगवा पहन करके आ जाती हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा। कभी मीराबाई अपने राजकोष के सारे गहने पहन करके घूमने लग जाती हैं। और कहो छिटकावा केश, कभी कभी तो अपने केश मुड़ाने की स्थिति में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए देह की स्थिति नहीं है उनकी। जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैराग न होंगी। इसी को कहते हैं परम धर्म। हम आपको जोगी बनने के लिए, बैरागन बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब चिंता होनी चाहिए। और चिंता अब नहीं होनी तो बचपन से ही, हमारी उम्र से ही होनी चाहिए थी, कि देह के भीतर जो है वो चैतन्य परमात्मा, वो है आत्मा, उसको परमात्मा से मिलना है। और उसके बीच के कर्तव्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वही है परम धर्म। जब आप परम धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं ना, धर्म आपका अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाता है। पर आप केवल जब धर्म की चिंता करते हैं, परम धर्म नहीं बनता। आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो देह का कल्याण ऑटोमेटिक होता है। पर जब देह के ही कल्याण प्रधान होता है तो आत्म कल्याण नहीं होता। थोड़ा विचार कीजिएगा इस विषय पर एकांत में जाके। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्मावली बनाना, परम धर्म की स्थिति आना चित्त में। विषय। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है? जिसको एड्रेस पता है? नहीं। एड्रेस पाकर के भी, यहां आकर के भी वो अधिकारी कब माना जाएगा? जब उसमें ये गुण हो। क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष मतलब, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष जिसके चित्त में है, क्षमा कीजिएगा, वो 7 दिन कथा क्या सुने, वो साल भर पूरा जीवन कथा सुनता रहे, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और वो सुन भी लेगा तो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने चित्त में, क्योंकि एक दोष उसके चित्त में है, मात्सर्य का। एक गांव में एक नया कुआं बनाया लोगों ने, गांव के लोगों ने। तो पंच और कुछ बड़े लोगों ने कहा, भैया देखो ये नया कुआं हमारे गांव में बना है, कल से सब बहन बेटियां भाई लोग सब इसी के जल से स्नान करेंगे, पान करेंगे, इसका उद्घाटन करवाओ। तो बोले कैसे करवाएं? बोले पहले इसका जल पान और जल से स्नान कोई संत करे, तब हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग गए, पास के गांव में एक संत थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी आप चलो, हमारे यहाँ एक कुआं बना है, उसमें स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। संत बोले ठीक है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति बोला, महाराज जी पर हमारे कुएं में जल जो है ना, उसमें से दुर्गंध बहुत आ रही है। तो संत बोले काम करो, उसका 2-3 लोग मिलकर के खूब सारी बाल्टी पानी निकालो, नया नया पानी नीचे से आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। खूब पानी निकाला महाराज। अगले दिन सब लोग पहुंचे, बोले महाराज जी हमने कम से कम उसमें 100-150 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ, तीर्थों का जल मंगा के उसमें पुष्प अक्षत आदि उसकी पूजा वूजा करके तीर्थों का जल डालो, और फिर उसके बाद फिर से उसका जल निकालो 200-300 बाल्टी, फिर शायद आ जाए। 2 दिन निकल गए महाराज। अब गांव के लोग आए, बोले महाराज जी सब कर लिया पर दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले ऐसा कैसा कुआं उसकी दुर्गंध नहीं जा रही, चलो हम चल के देखते हैं। तो संत गए, उन्होंने जाकर के जैसे कुआं में झांक के देखा तो एक जानवर मरा पड़ा था उसमें।
संत ने बोला, क्यों भाई तुमने इसको क्यों नहीं निकाला? बोले, आपने केवल जल निकालने को कहा था, इसलिए इसको नहीं निकाला। अरे भले आदमी, तेरे पांव पूजू, इसको निकाल पहले यहां से। तुम इस ये पड़ा है तो तुम चाहे कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, दुर्गंध तो नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं महाराज जी हमारे दोष नहीं जा रहे। हमने कहा भाई एक काम करो, प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आओ, गंगा जलपान किया करो, यमुना जलपान किया करो, इस स्तुति का पाठ किया करो, सुबह उठ के तिलक लगाया करो, राधा राधा जपा करो, महामंत्र का जाप किया करो। सब करने के 2 महीने बाद फिर आए, बोले अभी भी महाराज जी नहीं हो रहा कुछ भी। तभी झांक करके देखा तो भीतर मात्सर्य रूपी जानवर मरा पड़ा है। अरे भाई जब तक इसको नहीं निकालोगे तुम चाहे जो कर लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, आज की डेट में 95% लोग मात्सर्य दोष से ग्रसित हैं। वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। कई बार उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बगल वाले की अगर कुछ बढ़िया हो गए होते, उसको थोड़ा मुनाफा हो जाए तो सिर की जगह पेट, छाती, सब जगह दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो गया? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है और जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके हाथ पांव में दर्द हो जाता है, तो उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, अच्छा है, दुखी लग रहा है। ये मात्सर्य दोष है। और जिसके अंदर ये मात्सर्य दोष है वो कथा का अधिकारी नहीं है। वो कथा में बैठ करके भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा कुछ। केवल कथा की बात नहीं, आध्यात्म से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में वो सहभागिता आदि व्यक्त करेगा, उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके चित्त में मात्सर्य दोष है। इसलिए सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करें, मैं वैसे हर कथा में कहता हूं कि अपने दोषों की लिस्ट बनाया करो। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पर भी लोग बाग अपना जो नाम, पहले उनका फोटो होगा, फिर उनका नाम होगा, फिर नीचे उनकी सारे क्वालिफिकेशंस भी लिखे होते हैं। ये पढ़ाई है, ये हॉबी है, ये अच्छा है, सारी अच्छाइयां ही प्रदर्शित कर रखी हैं हमने सब जगह। किसी लड़का लड़की का भी बायोडाटा इधर उधर जाता है, उसमें भी सारे गुण ही गुण लिखे होते हैं। इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना ये बनाना जानती हैं, ये खाना जानती हैं, ये करना जानती हैं। दोष हम कहीं नहीं प्रकट करते। नहीं करने इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोडाटा में लिख के भेजो भाई कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, पर सबसे छुपाना एक बात, खुद से भी छुपाते हैं। हम खुद से भी छुपाते हैं। हमें पता है कि मेरे अंदर ये दोष है, फिर भी हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो दोष और ज्यादा पनपता रहता है। सारे दोषों को एक तरफ रहने दीजिए। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर दोष कितने हैं, क्या क्या हैं, सबको रहने दीजिए, पर एक पर काम करना शुरू कीजिए, और वो है मात्सर्य दोष। अगर ये उचित हो गया तो बाकी के जो भी दोष हैं चित्त में, वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को निकालिए। हम कल जगन्नाथपुरी से आए, तो जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। गीत गोविंद महाकाव्य बहुत सुंदर है। गीत गोविंद मुझे तो बहुत प्रिय, मैं गाता भी हूं कथाओं में। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है आज से 1000 वर्ष पहले। किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का,
तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। फूल मालाएं, पुष्प मालाएं, जो भी सब उतार दी जाती हैं ठाकुर जी की रात में सुलाते समय। पर जगन्नाथपुरी में ये बड़े बड़े ठाकुर जी यहाँ पहनेंगे, इधर लड़ लगाएंगे आंखों के ऊपर फूलों की, अपने हाथों पे भी खूब सारे फूल पहनते हैं, गले में भी खूब फूल पहनते हैं। और उन फूलों के भीतर ठाकुर जी के चारों तरफ लिपटा होता है गीत गोविंद। दर्शन कराएं आपको, हमारी भागवत जी भी गीत गोविंद में ही लिपटी रहती हैं। ये हम आज पहली बार ही करा रहे होंगे ऑन कैमरा। देखो ये जो इस पे लिखे हुए शब्द हैं उड़िया भाषा में, ये गीत गोविंद है। और ये श्री जगन्नाथ जी रोज पहनते हैं, वही वस्त्र है। वहां के पुजारी जी ने हमको दिया ठाकुर जी का, रात में इसको पहन के सोते हैं ठाकुर जी। तो हम तब से अपनी भागवत जी को इसी में ही रखते हैं कि हमारी भागवत जी जगन्नाथ जी हैं, वो इसी को लपेट के सोती हैं रात में। तो गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। गीत गोविंद महाकाव्य की जब बहुत ख्याति होने लगी सर्वस्व जगत में, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक और महाकाव्य लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद कर दिया। तो लोग बाग उसको खरीदने लगे, लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। उसके मन में यह भावना थी कि मेरे गीत गोविंद का भी प्रचार हो जाए जैसे जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कमो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, तो थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना, क्योंकि बाकी के दोष नजरअंदाज किए जा सकते हैं, इस दोष को ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं कथा में कहता हूं कामियों को भी ठाकुर जी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं, लोभियों को भी मिले, पर ईर्ष्यालु को नहीं मिले। एक भक्त का चरित्र ला करके आप हमें दिखा दीजिए जहां ईर्ष्यावान कोई था और ठाकुर जी उसको मिले, नहीं मिलते। इसलिए मात्सर्य दोष, इससे बचिए। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, पर प्रसंग तो याद आ गया लेकिन उसमें एक पद है, वो पद याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे उसको सुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है, हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हैं। ठाकुर जी के कलयुग में 8 सखा हुए। अब जिन लोगों ने हमारी कथा पहले सुनी उनको तो अष्ट सखाओं के बारे में पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जब श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ एक दिन आएंगे, हमारी इंदू जी कल कह रही थी महाराज जी लाल जी कथा में आएंगे, मैंने कि चलो लेके आएंगे यहां भी एक दिन। 5वें दिन आएंगे ठाकुर जी। तो श्रीनाथ जी हैं, ऐसी भुजा, ये नीचे नेत्र हैं, ये हाथ कटी पर है। तो आप जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के 8 सखा थे। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले ठाकुर जी बाकी लोगों को तो मंदिर में स्थिर दिखाई देते थे, पर इन 8 सखाओं को ठाकुर जी चलते फिरते कूदते आनंद करते सब लीलाएं करते हुए दिखाई देते थे। उनमें से एक हैं जो सब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग जानते हैं,
श्री सूरदास। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन रह गए? एक और रह गए कोई, नंददास। नहीं, नंददास भी हो गए, अब यही हैं अष्ट सखा। तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास, तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं। मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम दो चार शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे, वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे, उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या भाग जाता हूं ब्रज छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे ही उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी
गैया तो वन में विचरण कर रही है, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपनी कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके घास पत्ते बेल इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और उस श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं? और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं, इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा? सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है? बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं? अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय परम धर्म, अधिकारी, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है? ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा। और आप जबरदस्ती आप मत मानना, हमें तो ठाकुर जी लाला लगते हैं, हम तो लाला मानेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। वो स्वयं बताएंगे कि वो आपको, आपका क्या बनना चाहते हैं,
वो आपको किस भाव में, क्यों? फिर ऐसा होगा, राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, कहीं भी ठाकुर जी का विग्रह देखोगे, आपको वही संबंध में वो दिखा करेंगे। पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान रही है, पर वो आपको भैया ही दिख रहे हैं। बोले मेरे भैया ही हैं, ये मेरे लाला ही हैं, ये मेरे प्रियतम ही हैं, ये मेरे सखा ही हैं। आपको उसी भाव में वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे हर जगह। संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई कहीं भी दर्शन करने जाती थी, चाहे जैसा श्रृंगार हो ठाकुर जी का, पर मीराबाई को सहरा में ही दिखते थे ठाकुर जी, दुल्हा दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। और थोड़ी देर देखने के बाद मीराबाई चरणों को ही दिखती रहती थी, मुखमंडल ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी ठाकुर जी का। क्यों? प्रियतम है। संबंध ऐसे स्थापित होगा ठाकुर जी के साथ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं? नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है। तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें स्पष्ट हो। भागवत जी का 2 श्लोक। अब आता 3 श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था, और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तुम्हारे सामने है। हे व्यास जी, हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 का रस एक फल में है, और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, शाम, अथर्व 4 वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, शाम, अथर्व 4 वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं? सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को? सुखदेव जी ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता है तो फिर हम काय को बैठे हैं? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है? वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा। लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता। उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते। लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए
तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है, वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे। जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है, पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है, मांस ढूंढती है, आम के वृक्ष का सहारा लेती है, पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे, बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दे, दक्षिणा को नजरअंदाज करे, लोगों को नजरअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले, और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपकी अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बाग क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को यह प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में वेज नॉन वेज दोनों सेक्शन होते हैं। सबसे पूछा जाता है सर वेज और नॉन वेज, पर हम अपनी बता रहे हैं। हमको आज तक एयर होस्टेस ने पूछा ही नहीं नॉन वेज, वो वेज ही बोलती है। क्यों? वो रूप से हुलिया से ही समझ जाती है।
हाँ, विदेशी हवाई जहाजों में तो बात अलग है, वहां तो पूछे ही लेते। वहां तो एक बार एक एयर होस्टेस ने मुझे टिश्यू पे, सर ब्लड आ रहा है आपके। मैंने ब्लड नहीं है, वो तिलक है। तो आपका स्वरूप, हमारे महाराज जी का स्वरूप देखो भाई, जिसने इनके साथ हवाई जहाज में सफर किया वो व्यक्ति सबसे लकी है। महाराज जी कभी ना एयरपोर्ट पे मिलते हैं मेरे को, तो फ्लाइट में एक बार मैं इंदौर से आ रहा था वापस दिल्ली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहा, महाराज जी निकल रहे थे प्रस्थान से। तो मैंने जाके, मैंने महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले बंबई से आ रहा हूँ। मुझसे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तो आए हो? बोले कोई नहीं, हमारा तो काम ही है, चलो। मैं टिकट, बोले वो मिल जाएगी। भीतर गए, वहां पे तो उनको सब जानते हैं, सारे एयर होस्टेस, सारे स्टाफ, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, इंदौर एयरपोर्ट, सब जानते हैं महाराज जी को। लेके खींच के गए, लाइन वाइन कुछ क्यों में खड़े नहीं होना, सीधे बस में बैठे। हवाई जहाज अभी तैयार ही नहीं हुआ पब्लिक के लिए, सीधे जाके बैठ गए भीतर। मैंने कहा वाह भाई, आनंद तो ये है। दुनिया के लोग कहां कहां संपर्क बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राष्ट्र के धनवान लोग, महाराज जी का संपर्क एयरलाइंस में है। और आश्चर्य की बात ये है, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। महाराज जी का फोन कभी देख लोगे तो वो भी एक चमत्कार ही है, रबड़ बैंड से बंधा हुआ है 1100, उसमें वो है, वो बैटरी निकल जाती है पीछे वाली। वो फोन है। अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन करके बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा डिपार्चर से भीतर घुस के दूसरी फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अद्भुत है। एक बार कोई महाराज जी को व्यक्ति मिला वृंदावन में। महाराज जी बोले कहां से आए? बोले हांगकांग से आए हैं महाराज जी। मुझे एक ऐसी खबर पता चली। महाराज बोले हांगकांग में कहाँ रहते हो? अपना पता बताओ, हम कभी आएंगे। अब उसने सोचा संत महात्मा तो ऐसे ही बोल देते हम कभी आएंगे। पता दे गया। महाराज जी 2-4 दिन बाद ही पहुंच गए हांगकांग। उसके घर के बाहर जाके फोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। अब उसने सीसीटीवी उसके फोन में था, उसने देखा महाराज जी वहीं खड़े। वो अभी हांगकांग पहुंचा ही नहीं है। महाराज जी बोले अब महाराज जी आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब हम अगली फ्लाइट पर जापान जा रहे हैं। निकल गए। अब संसारी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, पर दुनिया के लोग पेड़ के नीचे भजन करते हैं, नदी के तट पे भजन करते हैं, हिमालय पे भजन करते हैं, ब्रज में भजन करते हैं। महाराज जी आकाश में भजन करते हैं, तो इसलिए हवा में ही रहते हैं। तो महाराज जी हमसे तो कभी एयर होस्टेस ने पूछा नहीं नॉन वेज सेक्शन क्यों? क्योंकि उसको हमारे बाह्य रूप परिवेश अब तो और अच्छा हो गया है। अब तो इंडियन एयरलाइंस जो जितनी भी हमारे भारत की एयरलाइंस हैं, इसमें चले जाएं तो हाथ तो जोड़ती ही हैं, पर वेलकम करती हैं या नमस्ते बोलती हैं। हमको देखते ही बोलते राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और नहीं, अगर कोई 2-4 चूक जाती है तो हम ही जाके बोल दे राधे राधे। फिर वो एंट्री में तो नहीं बोली, पर जब जाएंगे तो बोलती है राधे राधे। कहने का अभिप्राय, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? कथा को पीना। मतलब आपके चाल ढाल, उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, नैनों का घूमना, हर आपके वेशभूषा, सबसे पता चल जाता है कि आप कौन हो। आप एक सत्संगी हो। आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो। अरे महाराज, कभी गोलगप्पे होते हैं ना, पानी के गोलगप्पे, इसकी दुकान पे चले जाएं तो रुक जाइए महाराज जी, पहले बर्तन साफ कर दूं, बढ़िया से धोएगा, बढ़िया सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, फिर नया आलू निकालेगा, उसको मीट के बढ़िया मजा, अब खिलाऊंगा आपको। वो वाला नहीं, आपको पवित्र खिलाएंगे। क्यों? बाकी लोगों को देख करके भाई मर्सिडीज BMW से उतरने वालों को भी पवित्र खिला देते, पर उसकी भावना में क्या आया कि नहीं, ये व्यक्ति वो ज्यादा सत्संगी नहीं होगा, लेकिन उसको केवल उपस्थिति मात्र से यह अनुभव हो गया कि ये पवित्र हैं और इनको पवित्र ही देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह रह जाओ, पर हां, आपकी किसी स्थिति में तो पता चलना चाहिए कि आप वैष्णव हो।
आपका कोई व्यवहार तो ऐसा हो जो आपका परिचय देता हो। आपको एक बात आप सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से, इतने लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, कामी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, लोभी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का परिचय हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का परिचय। 2 मिनट आप उससे बात करो, आपको परिचय हो जाएगा कि इसका कैसा व्यवहार है। लेकिन आप यहां 2 दिन से कथा सुन रहे हो, चलिए जाइए रोड पे, मैं पीछे कैमरा वाले भेजता हूं, कोई आपको पहचान जाए कि आप वैष्णव हो, कथा सुनते हो, आपसे परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं, पी नहीं रहे। पिएंगे तो वो दिखने लगेगा, आपकी व्यवहार बोली में वो आने लग जाएगा। लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो। लेकिन आप फोन उठाते बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा, क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना, तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोलेगा, जय श्री कृष्ण कहाँ है। अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना।